हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। तो ये हमारी CSS की क्लास 8 होने वाली है। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था फ्लोट के बारे में, फ्लोट के अंदर और क्लियर की प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में। आई होप वो क्लास आपको समझ में आई होगी, आपने प्रैक्टिस भी की होगी उसकी। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम लिंक्स को और बटन को किस तरह से स्टाइल करते हैं हम अपने लिंक्स को और बटन को किस तरह से स्टाइल करते हैं सीडो प्रॉपर्टीज़ के मदद से। वैसे तो हमारे पास सीडो प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती हैं, सीडो एट्रीब्यूट्स होते हैं, सीडो क्लासेस होती हैं। लेकिन हमें इस क्लास में चंद सीडो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो हम बहुत वर्बली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं हमारे पास। ठीक है, आगे आने वाली क्लासों में हम कंप्लीट सीडो प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी होती हैं और कौन किस किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन आज उनमें से कुछ चंद मैं यूज़ करके दिखाऊंगा आपको, जिसकी वजह से अपने बटन और लिंक्स को स्टाइल करूंगा मैं। ठीक है, तो चले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना टाइम ज़ाय किए। सबसे पहले तो हम अपने नोट्स को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को देखते हैं। अच्छा, लिंक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेबसाइट में देखा होगा आपने, हमारे पास नेव बार में भी लिंक्स लगे होते हैं, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे वेबसाइट के जाने के लिए उसमें भी लिंक्स होते हैं। लिंक्स जो हमारा काम कर रहे होते हैं एज अ, आप समझ लें, एज अ पुल, हमारे पास एज अ ब्रिज होता है हमारे पास, हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो वो काम कर रहे होते हैं लिंक्स हमारे लिए वेबसाइट में। अब हमें किसी और वेबसाइट पे जाना है, मतलब जैसे गूगल, फेसबुक या कहीं किसी भी वेबसाइट पे आना है, तो वो हम लिंक्स दे सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो एज अ ब्रिज का काम कर रहे होते हैं वो। लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर लिंक्स हमारे खूबसूरत, मतलब हमें खूबसूरत करना है या फिर उसको स्टाइल देना है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो हमने लिंक्स अपने HTML में भी देखे थे। अगर आपने मेरी HTML की प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी तो उसको देखें। ठीक है, हमने HTML में भी लिंक्स देखे थे, हमने लिंक्स किस तरह से बनाते हैं हम। तो सेम उसी तरह हम इसमें लिंक्स बनाएंगे, लेकिन इसमें हम लिंक्स को स्टाइल करेंगे। ठीक है, मैं इसको कंटेनर दे देता हूँ पहले तो। मैं एक और डिव बना लेता हूँ, इसमें मैं आईडी दे लेता हूँ बॉक्स की। ठीक है, यहाँ पे मैं टैक्स लिख देता हूँ कुछ अपना lorem50, और यहाँ पे मैं लिंक लगा देता हूँ। ठीक है, मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ ये लिंक ताकि कभी कोई इशू हो तो लास्ट टाइम हमारे पास हमने कुछ गलत मिस्टेक कर दी थी जिसकी वजह से लिंक विजिट नहीं हो रहा था। आगे कोई मसला ना हो इसलिए मैं लिंक डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, खैर मैं पहले दूसरा वो बना लेता हूँ अपना डिव। उसके बाद में ये मैंने एक जिसमें कर दिया। अब मैं एक और नीचे एक बॉक्स बना लिया। मैं यहाँ पे दूसरा बॉक्स बना लेता हूँ, बॉक्स 2 के नाम से आईडी देके उसको। और इसमें भी सेम मैं लॉरेन डाल देता हूँ 50, और ये लिंक मैं इसमें कर देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ फेसबुक। यहाँ मैं फेसबुक का लिंक डाल देता हूँ। मैं देखता हूँ काम भी कर रहा है कि नहीं। हाँ, कर रहा है वर्क। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिंक्स बना लिया और उसमें थोड़ा सा कंटेंट लिख दिया। अब मैं गो लाइफ पे जाके चेक करता हूँ मेरा कंटेंट किस तरह दिख रहा है। अच्छा, तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, नॉर्मल ही है। मैं इसको थोड़ी सी और स्टाइलिंग कर लेता हूँ, उसमें हेडिंग डालता हूँ एक क्लास 1 की, ओ सॉरी क्लास, अच्छी कौन सी है, हमारी CSS की क्लास 8। ठीक है, अब मैं इस CSS की फ़ाइल एक लिंक कर लेता हूँ पहले तो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपने कंटेनर को थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ ताकि हमारा जो काम जो करें वो समझ में आ रहा हो आया हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में ये दे देता हूँ, और उसके बाद इसकी विड्थ में दे देता हूँ 600।
पिक्सल। ठीक है, और मैं इसको अपना VS कोड और उसको बराबर बराबर खोल लेता हूँ ताकि, ठीक है, मैंने इसको साइड बाय साइड खोल लिया ताकि हमें हाथ के हाथ पता चलता रहे। अब मैं अपने डिप्स को, अपने जो मैंने दो बॉक्सेस बनाए, इसको मैं अपने आईडी जिनको दिए मैंने, एक बॉक्स 1 दिए, एक बॉक्स 2 दिए। ठीक है, इनको भी मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ। आईडी को कैसे हम हाइड करते हैं, हैशटैग से। बॉक्स 1 को मैंने करा बैकग्राउंड कलर अपना बिस्किटी। ठीक है, ये मिलता जुलता हो गया इससे। थोड़ा सा मैं RGB में इसको डार्क कर लेता हूँ और इसका कंटेंट वाइट कर लेता हूँ। कलर लाइट कर लिया मैंने। ठीक है, इसी तरह मैं अपने दूसरे पैराग्राफ को भी कर लेता हूँ, दूसरे डिफ को भी। ठीक है जी, ये मेरा आ गया कंटेंट। अब इसमें विद और मैं हाइड भी दे लेता हूँ। सबसे पहले तो पैडिंग देते हैं, पैडिंग दे लेता हूँ सबसे पहले तो मैं इनमें पैडिंग 10 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, अब यही काम मैं अपना नीचे भी कर लेता हूँ, तो कंटेंट हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है। और मैं अपने मेन कंटेनर को बॉर्डर दे लेता हूँ, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ग्रे मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आपने देखा होगा मैं ग्रे कलर दे रहा होता हूँ। ठीक है, और इसकी फॉन्ट फैमिली भी मैं चेंज कर लेता हूँ। फॉन्ट फैमिली ये सही है। ठीक है जी, दोनों हमारे हो गए ये इस तरह से। अब मैं बॉर्डर इनको भी दे लेता हूँ, और एक को मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं बॉर्डर दे लेता हूँ रेड। ठीक है, इसको भी मैंने रेड दे दिया। अब मैं अपने मेन कंटेनर से इन दोनों को मार्जिन दे लेता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल। ठीक है, ताकि मेन कंटेंट से थोड़ा सा ही हटके लगे, बहुत चिपक रहे थे ये। अब मेरा कंटेंट कुछ इस तरह से हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे जो लिंक्स हैं यहाँ पे इनको स्टाइलिंग करना है। सबसे पहले तो मैं इन लिंक्स को मैं नीचे ले आता हूँ BR देके, ताकि सही लगे ये। अच्छा, मैंने BR का टेक्स्ट क्लोज नहीं किया। ठीक है, यही काम मैं नीचे भी कर लेता हूँ अपना। फिर उसके बाद जल्दी से हम अपने लिंक्स को स्टाइलिंग करते हैं कि किस तरह से हम इसको होवर वगैरह करके हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने गूगल के लिंक को, मैं अपने क्लास जो मैंने गूगल को दी है, मैं उसको स्टाइलिंग करता हूँ। मैंने गूगल को क्लास दी है, देख लेता हूँ मैं क्लास दी है मैंने उसको। सॉरी, मैंने क्लास नहीं दी, इसको क्लास दे देते हैं, मसला नहीं है उसमें। गूगल। अब मैं इसको कह देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर आप कर दो एक्वा। ठीक है, और उसका कलर कर दो आप लाइट कलर है ना, तो उस पर कर दो #222। फाउंड वेट कर दो इसका बोल्ड, बोल्ड कर दो उसका फॉन्ट वेट। ठीक है, दिख रहा है। और फॉन्ट साइज़ भी हम इसका बढ़ा लेंगे, कितने 20 पिक्सल करके देखें, ये देखें। अब इसी तरह मुझे इसमें एक प्रॉपर्टी मिलती है टेक्स्ट डेकोरेशन की। जैसे मैं टेक्स्ट डेकोरेशन करूँ नन करूँगा
तो आप देखिएगा जो लिंक का जो बिल्टन अपनी अंडरलाइन पे होता है लिंक हमारा एचटीएमएल का, वो चली जाएगी, लाइन इसके नीचे की चली जाएगी। ठीक है, ये देखें लाइन है इसके नीचे अंडरलाइन, जैसे ही मैं रन करूँगा तो लाइन चली जाएगी। तो हमारा कुछ इस तरह से टेक्स्ट डेकोरेशन काम कर रहा होता है। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी एक सिलेक्टर होता है, पोसीडो सिलेक्टर, सीडो सिलेक्टर, ठीक है। उसको मैं किस तरह से करूँगा, मैंने अब एक क्लास दी थी, इस क्लास को तो मैं कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, इस क्लास में जैसी मैं अपना कॉलन लगाऊंगा, उसके बाद मैं सॉरी कॉलन लगा के होवर लिखूंगा ना, तो मुझे होवर आ जाएगा। मतलब अभी देखते हैं इसका मतलब, जैसी मैं इस पे माउस लेके जाऊं तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लैक या 2:2 वाला लाइट ब्लैक। ठीक है, अब देखिएगा इसको, ये मेरा माउस है, ये मेरा माउस, ये रहा, जैसे ही मैं इस पे लेके गया तो वो ब्लैक हो गया। मैंने कहा जैसे ही आप इसका माउस उसका होवर हो तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और कंटेंट कलर इसका हो जाए लाइट कलर, जो भी होता है वो हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा मेरा लिंक। देख रहे हैं कितना, मतलब एक आप नीचे वाला लिंक देखें और एक ये लिंक देखें, कितना एक खूबसूरत लग रहा है। अब मैं सेम इसी में थोड़ी सी मार्जिन और पैडिंग भी दे लेता हूँ, ताकि आपका और अच्छा हम इसको कर लें। पैडिंग इसको दे देते हैं 10 पिक्सल, छोड़िए बहुत बड़ा हो गया, इसको कर लेना 6 पिक्सल। ठीक है, और मार्जिन भी कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि मार्जिन टॉप कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा वो लिंक है सिर्फ। खैर इसको हम पैडिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं, मैं 5 करके देखता हूँ, मैं 3 करके देखता हूँ, कुछ इस तरह से दिखता है। अब मैं इसी को बॉर्डर रेडियस भी दे लेता हूँ। बॉर्डर रेडियस याद है हमने सीखा था, अगर हम आपने मेरी क्लास नहीं देखी बॉर्डर रेडियस की तो क्लास देख लिएगा, ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि हम बॉर्डर रेडियस हमारा किस तरह का काम कर रहा होता है। बॉर्डर रेडियस हमारा बेसिकली हमारे बॉर्डर्स को कर्व करता है, गोलाई में लाता है। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया होवर हो तो कलर चेंज हो जाए और कंटेंट वाइट हो जाए, लाइट हो जाए मतलब। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मेरे पास एक और होता है, जैसे मैं पहले क्लास कॉपी कर लूँ, जैसे एक्टिव करके होता है। ठीक है, एक्टिव का मतलब जैसे ही मेरा लिंक एक्टिव हो तो बैकग्राउंड कलर हो जाए ये हो जाए। ठीक है, ये देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना उसका कलर चेंज हो जाएगा। कंटेंट कलर इसका डार्क कर देते हैं, पहले कलर हमने कर दिया इसको ब्लैक, करते हैं हम जेट ब्लैक। ठीक है, ये देखें मैंने इस पर होवर करा तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसका कलर हो जाएगा दूसरा कलर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, तो ये काम करता है हमारा एक्टिव का। अब इसके साथ मेरे पास एक और चीज़ होती है, जैसे अब एक और चीज़ देख लेते हैं हम, विजिटेड। विजिटेड मतलब मेरा ये लिंक विजिटेड हो जाए, मैं इस पे लिंक पे विजिट कर लूँ तो कलर हो जाए मेरा येलो, ताकि हम इस कलर को देख पाएँ। ठीक है, मैंने पहले विजिट किया था, मैं पहले विजिटेड हमारा क्या काम कर होता है, हम जब भी इस लिंक पे विजिट कर लें तो ये कलर का इसका चेंज हो जाए। मैंने पहले इस पे विजिट किया हुआ है जब ये येलो हो रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूँ, मैंने इंडेक्स की फाइल में आया, मैंने गूगल के लिंक को चेंज कर दिया नाम, तो ये देखें गूगल का लिंक चेंज हो गया। जैसे ही मैं अब इस पर विजिट कर लूँगा ना, अब इस नाम का तो कोई लिंक है ही नहीं, ज़ाहिर सी बात है नहीं खुलेगा। तो मैं इसको करता हूँ जैसे ट्विटर कर लेते हैं, सही है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये विजिटेड हो गया, विजिटेड हो गया तो ये येलो हो गया। ठीक है, तो ये काम करता है हमारा विजिटेड। मैं दोबारा बैक कर देता हूँ यहाँ पर आके। ठीक है, तो ये काम कर रहा था हमारा विजिटेड लिंक। हमने क्या देखा, होवर देखा। होवर क्या काम करता है, जब मेरा माउस इस पे आए तो ये होवर हो जाए। मैं इसको नाम चेंज करके रखता हूँ पहले तो, ताकि हम सारी चीज़ें देख लें। ठीक है,
मेरा माउस इस पे आया तो इसका होवर हो जाए, कलर चेंज हो जाए, मतलब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, एक्टिव काम करता है हमारा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। और विजिटेड काम करता है, जैसे ही मैं इस पर विजिट कर लूँ तो उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। हमने ये 3 देखे, और इन 3 में आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। मेरा मतलब नीचे वाला एक अपना लिंक है और एक ऊपर वाला लिंक है, दोनों में देखें आप, अगर यूज़र आएगा मेरी वेबसाइट पे तो कौन से लिंक को पसंद करेगा, नीचे वाले लिंक को पसंद करेगा या ऊपर वाले लिंक को पसंद करेगा? ऑब्वियसली ऊपर वाले लिंक को पसंद करेगा। अब मैं नीचे वाले लिंक को भी सेम स्टाइलिंग कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ इसकी क्लास चेंज कर दूंगा और नीचे ऊपर वाला कोड कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मैं मैं ऑल्ट दबा के सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल्ट दबा के मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा और फेसबुक कर देता हूँ। क्लास दी हुई है मैंने वहाँ पे या नहीं दी हुई? क्लास तो दी हुई है। सॉरी, मैंने वहाँ पे सी नहीं लिखा था, सी ई नहीं लिखा था फेसबुक में। सब काम कर गया, सब काम हो गया, लेकिन ये नहीं करा मैंने। मेन क्लास तो जो मैंने स्टाइलिंग दी है वो तो दी नहीं, वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं इसको कॉपी करूँगा, नीचे आऊँगा, पेस्ट करूँगा और इसकी क्लास चेंज कर दूँगा, फेसबुक कर दूँगा, ठीक है। तो ये लिंक भी इत्तेफाक से मैंने क्लिक किया हुआ है, विजिट किया हुआ है, तो ये भी येलो आ रहा है। जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 सिलेक्टर्स होते हैं जिसके मदद से हम, अच्छा जी, अभी तक हमने कितने लिंक्स देख लिए, कितने टाइप्स के वो देख लिए? सीडो सिलेक्टर, होवर, विजिटेड और अपना एक्टिव। यहाँ पे हम देखने आ रहे हैं टारगेट। टारगेट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट वैसे सारे ही होते हैं, लेकिन टारगेट भी इम्पोर्टेंट अपनी अंदर एक इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैराग्राफ का एक लिंक। नीचे आता हूँ, पैराग्राफ खोलता, ओपन करता हूँ, टैग लॉरेन का एक फेक टैग डाल देता हूँ कुछ इस तरह से। जल्दी से अपनी CSS में आता हूँ। CSS में आके मैं अपनी आईडी, जो मैंने आईडी दी है वहाँ पे, आईडी नहीं दी मैंने, आईडी दे लेता हूँ पहले तो पैरा को, पी के टैग को, आईडी दे ली मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कुछ इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अपना यहाँ पे जैसे मैंने हाउवर्ड लिखा था, एक्टिव लिखा था, वैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा टारगेट। सही है, टारगेट जैसे मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करा, उसके बाद मैं इसका करूँगा बैकग्राउंड कलर गोल्ड, ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ बना रहा हूँ फिलहाल, और इसको भी मैं आईडी दे लेता हूँ। कुछ इस तरह से आईडी दे ली मैंने पैरा 1 की। मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, सिर्फ इसकी आईडी चेंज कर दूँगा, ठीक है। वो मैंने पहले क्लिक किया होगा शायद, जब भी मेरा इस तरह से आ रहा है। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा ना, ये नीचे चले जाएगा। मतलब हम जब भी अपने पेज, HTML के पेज को हम पैराग्राफ से किसी लिंक कर रहे हैं या किसी कोई बटन बना रहे हैं, तो हम उसको इस तरह से टारगेट के सीडो सेलेक्टर से हम यू करेंगे। मैंने पहले पैराग्राफ पे क्लिक करा तो ये अपने इसने पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही मैं दूसरे को करूँगा ये दूसरे को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये होता है हमारे पास टारगेट, ठीक है। ये देख रहे हैं वाज़े फ़र्क है दोनों में। जैसे ही मैं इस पैराग्राफ वाले पहले पे क्लिक करूँगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे ही मैं इसको करूँगा तो उसको टारगेट कर देगा, ठीक है। तो ये काम होता है टारगेट का। तो हमने आज कितने टाइप्स के देखे? 4 फिलहाल देखे हमने, होवर, एक्टिव, विजिटेड और टारगेट। तो उम्मीद है मैंने आपको जो भी सिखाया समझाया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।